नमस्कार। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन हो, ये सवाल कांग्रेस के सामने गंभीर चुनौती बन खड़ा हो गया है। सिद्धू लगातार सार्वजनिक तौर पर बयानबाजी कर रहे हैं। एनडीटीवी से कहा है कि ईमानदार हो सीएम उम्मीदवार, वरना जनता ढूंढ रही है बदलाव। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी ने भी कह दिया है कि पार्टी को मेरा काम पसंद आया तो मुझे भी पूरे 5 साल दो। नवजोत सिंह सिद्धू जट सिख हैं और इसी समुदाय का अब तक मुख्यमंत्री की सीट पर दबदबा रहा है, तो दूसरी तरफ चन्नी पिछड़े समाज से आते हैं। एक बार इन्हें कुर्सी दी गई है तो कुछ ही दिनों में इनका काम पसंद भी किया जा रहा है। दोनों के सामने चुनौती भी है। सिद्धू का 33 साल पुराना केस सुप्रीम कोर्ट में है, फिलहाल राहत है, तो चन्नी के भांजे को रेत खनन के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिलहाल दोनों टेलीपोल का इंतजार कर रहे हैं और देवी की शरण में जा पहुंचे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू हाल ही में वैष्णो देवी में पहुंचे हुए थे, तो वहीं मुख्यमंत्री चन्नी कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर पहुंचे और हवन वहां पे किया है। तो बहरहाल इस चुनौती को समझने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं और उन्हीं का हम रुख करते हैं। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार हैं, विनोद शर्मा जी हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर एचटी हैं और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। विनोद जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, कांग्रेस के सामने ये सीएम कैंडिडेट की जो चुनौती है, जब तक वो अनाउंस नहीं होता, कितनी गंभीर है ये स्थिति? नहीं, कांग्रेस के सामने कैंडिडेट चुनने की चुनौती नहीं है। कांग्रेस के सामने नवजोत सिद्धू चुनौती है। देखिए, जालंधर में जो 27 तारीख को पब्लिक मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग एड्रेस की थी राहुल गांधी ने, उसमें दोनों ने यह वादा किया था कि जो भी निर्णय होगा वो उनको मान्य होगा। ये बात अलग है कि नवजोत सिद्धू ने कहा कि मुझे दर्शनी घोड़ा मत बना के रख देना और मुझे पावर्स चाहिए। तो मैं समझता हूं कि नवजोत सिद्धू जो हैं, उनके बयान लगातार बदल रहे हैं और जहां तक पार्टी के भीतर का सवाल है, जो स्थिति आज के दिन है उसमें पार्टी के लगभग ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि अगर चन्नी का प्रोजेक्शन होगा तो वो एक तरह से फोर्स मल्टीप्लायर होंगे और उनके चलते उनके वोट्स, जो सरकार जो वोट मिलने हैं कांग्रेस को, उसमें इजाफा होगा, क्योंकि वो पहले मुख्यमंत्री हैं जो कि दलित समाज से आते हैं। देखिए, पंजाब में हिंदू मुख्यमंत्री रहा है, भीमसेन सच्चर थे। पंजाब में नॉन जट सिख रहा है, जैसे कि ज्ञानी ज़ैनुल सिंह थे। आज के दिन 3 जो दावेदार हैं वो जट सिख हैं। एक तो नवजोत सिद्धू खुद जट सिख हैं, एक भगवंत मान जट सिख हैं और सुखबीर बादल जट सिख हैं, और अगर आप कैप्टन अमरिंदर को भी गिन लें तो वो भी जट सिख हैं। और जो 32% वोट दलितों का वहां पर है, उसमें कांग्रेस ये अंदाजा लगा रही है कि उनको वो ज्यादा वोट मिल जाएगा। और जो बाकी जो वोट डिवाइड हो रहा है आज के दिन, आम आदमी पार्टी की अच्छी पहल के चलते, और आम आदमी पार्टी वहां पर मजबूती से लड़ रही है, और अकाली दल में, आम आदमी पार्टी में और कांग्रेस में, और जो किसान लड़ रहे हैं उनके मध्य जो वोट डिवाइड होगा, वो डिवाइडेड वोट में कांग्रेस को एक बढ़त मिल सकती है अगर दलित समाज का वोट उनके पास ज्यादा आ जाए। अब देखना यह है कि कांग्रेस कब इसकी अनाउंसमेंट करती है। 6 तारीख को करेगी तो थोड़ा जल्दी होगी मेरे लिहाज से। उनको 20 के करीबन 1 हफ्ता पहले करना चाहिए, वरना मामला गड़बड़ा सकता है। ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि जल्दी अनाउंस ना करे, संडे अनाउंस ना करे। हेमंत जी, आप किस तरह से आंक रहे हैं? अब टेलीपोल का कुछ लोग कह रहे कल ही हो जाएगा, वैसे संडे को ऐलान होना है। कब होना चाहिए ऐलान? इस पर किस तरह से फैसला ले आला कमान? निधि जी, विनोद जी की बात से मैं 100% सहमत हूं। जितना थोड़ा सा इसको लटकाएंगे मामले को, उतना ही चुनाव का माहौल बनेगा। और अगर कहीं इन्होंने जो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि 6 तारीख को कर सकते, सॉरी संडे को कर सकते हैं राहुल गांधी लुधियाना रैली में, तो मुझे लगता है कि उससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि अपने नवजोत सिंह सिद्धू तो मानने वाले हैं नहीं। उन्होंने आज से ही कहना शुरू कर दिया है अपना, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, हाईकमान को कमजोर सीएम चाहिए, दिल्ली के इशारों पर नाचने वाला चाहिए। तो विनोद जी की बात से मैं 100% सहमत हूं कि अगर कांग्रेस को अपना टेम्पो बनाना है, एनवायरमेंट बिल्डिंग प्रॉपर करनी है, तो जो चरणजीत सिंह चिन्नी का लगभग फैसला हो चुका है, तभी तो नवजोत सिंह सिद्धू के सुर बदले हैं। और उन्होंने जो उनको चुने जाने का कारण भी है,
एक तो जो विनोद जी ने कहा कि वो दलित समुदाय से आते हैं, उसका एक दूसरा बड़ा कारण ये है नवजोत सिंह सिद्धू की जो एरोगेंस है, जो हाई हेडेडनेस है। मैं ये मानता हूं कि नवजोत सिंह सिद्धू एक अच्छे विधायक हो सकते हैं, एक सांसद हो सकते हैं, एक नेता अच्छा बनने के लिए किसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए आपका अनुशासित होना बहुत जरूरी है, जो कि नवजोत सिंह सिद्धू ना तो बीजेपी में रह पाए ना कांग्रेस में रह पा रहे हैं। आज से 10 दिन पहले उन्होंने राहुल गांधी के सामने क्या कहा था कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी सीएम घोषित करिए आप, हम साथ रहेंगे। और अभी जबकि हाईकमान ने कोई फैसला लिया नहीं है, उससे पहले उन्होंने हाईकमान को भी फायरिंग लाइन में ले लिया है। तो स्पष्ट है। और सबसे गजब की बात निधि जी क्या है कि इनके अपनी ही पार्टी में शत्रु नहीं है। आज अगर पंजाब की कांग्रेस में देखें आप, भगवंत मान से लेकर कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर के, बीजेपी से लेकर के, कांग्रेस से लेकर के, आम आदमी पार्टी से लेकर, हर आदमी नवजोत सिंह सिद्धू का शत्रु है, क्योंकि उन्होंने वो शत्रु अर्जित किए हैं अपनी भाषा से, अपने बिल्कुल। मैं ये इसी बात पर प्रोफेसर मोहम्मद खालिद के पास जाऊंगी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बड़बोलापन जो है नवजोत सिंह सिद्धू का, वो एक मुख्यमंत्री की सीट के लिए क्या उनके अवसर को कम करता है? और जिस तरह से संयम से मुख्यमंत्री चन्नी आगे बढ़ते रहे, वो फायदे में है? देखो, ऐसा है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक प्लान के साथ आगे बढ़े थे कि किसी तरह से कैप्टन को हटा करके वो आगे आ जाएंगे, और उन्होंने कैप्टन को तो हटा लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए चन्नी आएंगे, चन्नी विल बी जस्ट ए स्टॉप गैप अरेंजमेंट। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि कांग्रेस ने हर अवेलेबल प्लेटफॉर्म पे इस चीज की प्रोजेक्शन दी कि हम एक दलित चेहरे को सीएम लेकर के आए हैं, जो कि फर्स्ट टाइम है इन द हिस्ट्री ऑफ पंजाब 1966 के बाद, जब से पंजाब आज की फॉर्म में बना है। तो अब इस सिचुएशन में कांग्रेस के लिए बहुत डिफिकल्ट है कि चन्नी को अचानक इग्नोर कर दें, क्योंकि चाहे फैसला 6 तारीख को हो, अनाउंसमेंट चाहे बाद में हो, लेकिन चन्नी एक स्ट्रॉन्ग फेस बनकर के उभरे हैं, क्योंकि उनका फोर्स मल्टीप्लायर जैसे कहा गया है वो है, क्योंकि आप 32% दलित वोट जो पंजाब में है, बेशक वो सारी बटी हुई है दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में भी, अकाली दल भी दलित वोट लेता है, कांग्रेस भी लेता ही है, लेकिन इस समय इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता, स्पेशली जब कांग्रेस पार्टी ना केवल पंजाब में बल्कि यूपी में और दूसरी जगह पर भी ये बात कह रही है कि हमने वहां पर एक दलित को सीएम बनाया है। दूसरा, जहां तक सवाल है सिद्धू साहब का, सिद्धू साहब की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, खासतौर पर जब उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ने उनको चैलेंज किया है, मजीठा ने, और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नो होल्ड्स बार उन्होंने कह दिया है कि कुछ भी इसको नहीं जीतने देना है, और बीजेपी से वो निकल के आए हैं। बीजेपी डेफिनेटली हर कोशिश करेगी उनको अपोज करने की। ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो चन्नी जो है उन्होंने गेन किया है, और चन्नी को मुझे लगता है कि वो डिक्लेयर करेंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो सीट से उनकी उम्मीदवारी घोषित की गई है, ये अपने आप में एक संकेत माना जा रहा है, लेकिन फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस जो भी उम्मीदवार जो चुना जाएगा उसका क्या अन्य राज्यों के चुनावों पर असर पड़ेगा, ये भी समझेंगे। लेकिन पहले हमारे जो कू के दर्शक हैं उन्होंने अपनी राय भेजी है, आइए हम आपको बता देते। सलमान सिद्दीकी ने लिखा है, कांग्रेस के बड़े नेता दुविधा में हैं, एक तरफ दलित, दूसरी तरफ बड़बोले नेताजी। और दूसरी तरफ राम रक्षा ने लिखा है, किसी को सीएम उम्मीदवार घोषित करना पार्टी में आंतरिक संघर्ष को बढ़ावा देगा और चुनाव में नुकसान होगा। तो विनोद जी, मैं आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगी, क्या जो एक तो ये कि कांग्रेस को निर्णय लेना है और कांग्रेस का निर्णय लेने में समय बहुत लगता है, लेकिन क्या इसका असर मैसेजिंग खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस के जो वहां पर अनुमान हो सकता है जिस तरह से असर डाल सकता है चुनावों पे? क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस अगर चन्नी को साइडलाइन करेंगे तो समस्त भारत में नुकसान होगा उनको। कांग्रेस की दुविधा आज के दिन है कि जो सोशल बेस उनके पास थी कभी, उसको दोबारा उस सोशल बेस को उन्होंने बनाना है, और उस सोशल बेस में जो दलित समाज था वो अग्रणीय था, वो मुख्य समाज था जो उनके साथ था, और सुखद एक टाइम पे ब्राह्मण भी होते थे और मुस्लिम भाई भी होते थे। तो मैं ये समझता हूं कि नवजोत सिद्धू जो है, जैसे कहा जा रहा है, नवजोत सिद्धू अक्सर कहते हैं
कि कांग्रेस स्वयं अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मैं समझता हूं ये उन पे स्वयं पे भी लागू होता है कि वो स्वयं अपने सबसे बड़े दुश्मन है, क्योंकि जो माझा ब्रिगेड थी जिसने कि इनके साथ मिलकर अमरिंदर सिंह को हटाया, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की, उस माझा ब्रिगेड के सब लोग परगट सिंह को मिलाकर इनके विरोध में हैं आज के दिन। इनमें से कोई नहीं चाहता कि ये मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही बात कह रहे हैं कि वो खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन है। अत्री जी, बहुत संक्षेप में सिद्धू कर क्या सकते हैं? मतलब ये सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप में जिस तरह से उन्होंने आज एनडीटीवी से भी बातचीत की है, उनका जो प्रेशर टैक्टिक्स है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है जहन में। निधि जी, आज की तारीख में एक कहावत होती थी, अगर आपने सुनी होगी, अपने पांव कुल्हाड़ी मारना। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू तो कुल्हाड़ी पर पैर मारते आए हैं लगातार। जिस दिन से उनको ये अध्यक्ष का पद दिया गया है, कभी वो इस्तीफा दे देते हैं, कभी वो रंधावा के खिलाफ बोलते हैं, कभी अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ बोलते हैं, अपोजिशन को छोड़ करके वो सबके खिलाफ बोलते हैं, अपनी हाईकमान के खिलाफ भी बोलते हैं। और इसी कारण उनकी आज ये हालत हुई है कि पूरे पंजाब की सभी पार्टियों का एक सूत्रीय एजेंडा है कि नवजोत सिंह सिद्धू को चुनाव हराया जाए। अब जहां तक जो आपने बड़ा यक्ष प्रश्न पूछा है कि वो क्या कर सकते हैं, सिद्धू को प्रेडिक्ट कर पाना बेहद मतलब मुश्किल काम है। लेकिन मैं तो यहां तक भी मानता हूं कि जब चन्नी को मुख्यमंत्री घोषित किया जाएगा चेहरा, तो वो नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ने से भी इनकार कर सकते हैं, या कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद तो छोड़ ही देंगे। वो ही कैन गो टू एनी एक्सटेंट। और यही कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी चर्चा वाकई में बहुत लंबी खिंच सकती है, बहुत दिलचस्प भी है, लेकिन हम सबको इंतजार करना होगा कि वाकई में क्या फैसला लिया जाता है कांग्रेस की तरफ से पंजाब में। एक ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपको आज क्या कहा है नवजोत सिंह सिद्धू ने, एक छोटा सा अंश बताएंगे, सुनाएंगे। हमारे सहयोगी शरद शर्मा से बातचीत की है। ये लोगों का राज है, किसी के बाप का राज नहीं है। था बादल के बाप का, समझा नहीं, अब नहीं रहा। सवाल यही है कि पंजाब के लोग क्या चाहते हैं, उनकी क्या मंशा है, इसको आदर देना होगा, इसको सम्मान देना होगा। क्योंकि अगर आपने किसी नैतिकता से परे बंदे, किसी मॉरल अथॉरिटी के परे बंदे और किसी बेईमान को इस माफिया के हिस्सेदार को बनाया, तो मैं आपको लिख के देता हूं, लोग बदलाव ढूंढ रहे हैं, बदल देंगे, मूली की तरह गाड़ भी देंगे।